देखो बैटल थ्रू द हेवंस में अब फ्लावर्स एक्ट आर्क स्टार्ट होने वाली है, जहां यूनियन हमें एक बार फिर से देखने को मिलेगी। अब प्रीव्यू देख के हमें ये तो पता लग ही गया है कि सावियान यूनियन की हेल्प करने फ्लावर्स एक्ट जाएगा, जहां वो उसकी तरफ से फ्लावर्स एक्ट की चीफ और उसके बॉयफ्रेंड से फाइट भी करेगा। लेकिन इतना बड़ा कांड यूनियन के साथ हुआ कैसे? क्यों ये फ्लावर्स एक्ट की काम चलाऊ चीफ यूनियन के पीछे पड़ी है? चलो इस वीडियो में यही देखते हैं। जब सावियान ने मिस्टिक क्लाउड्स एक्ट को डिसबैंड कर दिया था, तब यूनियन लास्ट बार हमें दिखाई गई थी। उसके बाद वो सेंट्रल प्लेन आ गई थी अपनी डिसाइपल नालन के साथ, और सेंट्रल प्लेन में काफी भटकने के बाद इन दोनों ने फाइनली फ्लावर्स एक्ट को ज्वाइन करने का मन बनाया, क्योंकि फ्लावर्स एक्ट में बस फीमेल ही रहती थी और ये जगह इनको सूट भी कर रही थी। फ्लावर्स एक्ट में यूनियन को एक गेस्ट एल्डर की पोजीशन भी मिल गई थी। फिर एक दिन ये दोनों फ्लावर्स एक्ट में ही अपने रहने के लिए एक माउंटेन ढूंढ रही थी, जो इनको मिल भी गया और ये दोनों वहीं रहने लगी। लेकिन काफी टाइम बाद जब यूनियन इस माउंटेन पे घूम रही थी, तब उसको एक केव दिखाई दी, और जब वो उसके अंदर गई तब उसको वहाँ एक बुढ़िया दिखाई दी जिसकी टांगे काम नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही यूनियन उसके पास गई, वैसे ही उस बुढ़िया ने यूनियन को उठा के बाहर फेंक दिया। लेकिन यूनियन को लगा शायद अपनी टांगों के खराब होने से ये काफी फ्रस्ट्रेटेड है, इसलिए ऐसा किया है उसने। इसके बाद यूनियन उसी केव में बुढ़िया को खाना देने लगी और ये सिलसिला 2 सालों तक चला। फिर 2 सालों के बाद फाइनली वो बुढ़िया उस केव से बाहर आ गई। ये देख के यूनियन और नालन खुश हो गई थी कि कम से कम ये बाहर तो आई। लेकिन दूसरी तरफ कुछ और ही चल रहा था। उस बूढ़ी औरत को शायद समझ आ गया था कि अब उसका टाइम पूरा हो चुका है, इसलिए वो उस केव से बाहर आई थी। लेकिन उसने मरने से पहले अपनी सारी पावर्स यूनियन की बॉडी में सील कर दी, और वो पावर्स कोई मामूली पावर्स नहीं थी, वो थी 9 स्टार डोजन की पावर्स। और साथ में ही उस बुढ़िया ने उसको एक जेट टैबलेट भी दिया और उसे बोला कि ये फ्लावर्स एक्ट में दिखाओ और फ्लावर्स एक्ट की चीफ बन जाओ। वैसे ये बुढ़िया अपने आप को ग्रैनी हुआ कहती थी और ये फ्लावर्स एक्ट की रियल चीफ थी। अब ये सारा इंसिडेंट होने के बाद भी यूनियन वहीं रहती रही, क्योंकि उसको फ्लावर्स एक्ट की चीफ बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन एक दिन फ्लावर्स एक्ट की काम चलाऊ चीफ यूनियन के पास आई और उससे वो जेट टैबलेट मांगा जो उसको ग्रैनी हुआ ने दिया था। यूनियन ने उसको वो जेट टैबलेट दे भी दिया, क्योंकि उसको फ्लावर्स एक्ट का चीफ बनना ही नहीं था। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद ये फ्लावर्स एक्ट की चीफ एक बार फिर से यूनियन के पास आई और उससे ग्रैनी हुआ की सभी पावर्स मांगने लगी। लेकिन वो सील जिससे ये पावर्स ग्रैनी हुआ ने यूनियन की बॉडी में सील की थी, अब तक यूनियन की बॉडी के साथ मर्ज हो चुकी थी। अगर अब उससे वो पावर्स छीनी जाएंगी तो इससे यूनियन की जान भी चली जाएगी। लेकिन फ्लावर्स एक्ट के कुछ एल्डर्स भी यूनियन की तरफ ही थी, इसलिए हुआजिन यूनियन से ये पावर जबरदस्ती छीन नहीं सकती थी। इसलिए उसने यह तरीका निकाला है फाइट करने का, जिसमें जीतने पे उसको यूनियन की बॉडी में सील्ड ग्रैनी हुआ की पावर्स मिलेंगी। लेकिन सिर्फ हुआजिन से मैच होता तो भी यूनियन जैसे तैसे करके हैंडल करने की कोशिश करती। लेकिन फ्लावर्स एक्ट का एक रूल है कि ऐसी फाइट में फाइट करने वालों का लवर भी उनके साइड से लड़ सकता है। अब हुआजिन ने तो अपने लवर को बुला लिया जो 6 स्टार डोजन है, लेकिन यूनियन ने मना कर दिया कि मेरा कोई भी लवर नहीं है जो मेरी तरफ से इस फाइट में लड़ सके। अब भाई अगर 1 स्टार डोजन एक 4 स्टार डोजन और 6 स्टार डोजन से एक साथ लड़ेगी तो उसमें उसका मरना तो तय ही है। इसलिए नालन सावियान के पास गई थी, क्योंकि एक वही है जो यूनियन के इतने ज्यादा करीब है और हेल्प भी कर सकता है इस सारे मामले में। तो भाई ये थी फ्लावर्स एक्ट में यूनियन के साथ होने वाले सारे लफड़े की कहानी। चलिए अब मिलते हैं किसी और वीडियो में।